हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आज आज से एक सीरीज चालू करेंगे कि एनएससी में हमको जो डेटा मिलता है, मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है और सारा का सारा जो खेल है, जो डेटा का खेल है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में आप उस डेटा को कैसे उठाओगे, कैसे उसका एनालिसिस होगा, इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। और ये है एक सीरीज का ये पहला वीडियो होगा। तो एनएससी हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, एनएससी में कौन कौन से डेटा रहता है, उसका क्या कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम लोग रीड करें, ताकि आपको नेक्स्ट आपको नया शेयर लेना है, खरीदना है, बेचना है, तो उसका प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे एनएससी, नेशनल स्टॉक एनएससी इंडिया सर्च कीजिएगा। तो एनएससी इंडिया का यहां से वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पे वेबसाइट खुलने के बाद में ये पूरा इंटरफेस है। इसमें आपको ये शेयर हैं, ये जैसे निफ्टी का जो इनका मेन इंडेक्स है वो दिखाएगा। और इधर जो है सो मार्केट में कौन कौन से अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है कि यहाँ पे जो है सो टीवीआई कॉन लिमिटेड जो है सो गेटिंग लिस्टेड एनएससी में, तो उसको कंग्रेचुलेट किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 डेरिवेटिव में आपको यहाँ पे आया है। उसमें की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। इसका सिंबल नेम का होगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 होगा। मंथली फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइकिल रहेगा। लॉट साइज इसका 10 का रहेगा। कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शन हो गया। उसके बाद में मार्केट जो मतलब रिसेंटली जितने भी काम हुए रहते हैं उसको यहाँ पे एक रिकैप में एनएससी आपको देता है, बताता है कि देखो भाई हमने ये काम किया है, ताकि आप अवेयर हो सके। तो मार्केट प्लस में क्या है, पल्स में मंथली रिव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट के बारे में यहाँ बताया जाएगा। और यहाँ पे जैसे रिपोर्ट आउट हो गया तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में एनएससी ने नेक्स्ट जो न्यूज है वह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बीटा वर्जन T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। जनरली क्या होता था, पहले जो है सो T+30 T+20 ऐसे रहता था कि शेयर आज खरीदिएगा तो 20 दिन बाद में आपके डीमेट में शेयर आता था। अब उसको T+2 किया गया, 2 दिन में आएगा। T+1 किया गया कि आज खरीदेंगे कल आ जाएगा। कल सेटलमेंट मतलब पैसा का लेन देन हो गया और शेयर उसके डीमेट अकाउंट से हमारे डीमेट अकाउंट में आ गया। मतलब फिजिकल शेयर का, जैसे पहले के जमाने में फिजिकल शेयर जो कॉपी पेपर पे आता था आपको पोस्ट ऑफिस से, अब उसके जगह पे डिपोजिटरी बना दिया गया कि ये जो है सो आपको फिजिकल शेयर का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो डेटा का ट्रांजैक्शन होता है। फिजिकल शेयर जो है सो एनएसडीएल के पास में सेव है। आपका जो भी कंपनी जितना शेयर लॉन्च करेगी वो फिजिकल शेयर वहां सेव है। उसके बाद में उसको जो है सो डिजिटल शेयर आपके डीमेट अकाउंट में बस दिखेगा, लेकिन फिजिकली वो एक जगह पे स्टोर्ड है। तो T+0 मतलब आज ही खरीदिएगा, शाम को पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो नौटंकी होती थी, पहले T+20 डेज में मान लीजिए हमने शेयर खरीद लिया तो हमें पेमेंट 20 दिन बाद करना है, सेटलमेंट 20 दिन बाद होगा। उस केस में क्या होता था कि 15 दिन में हमें 1.5 गुना 2 गुना रिटर्न मिला, हम बेच के भाग गए तो हमें पैसा भी नहीं देना पड़ा। अब ब्रोकर के विश्वास पे हमने अच्छा पैसा बना लिया। तो वो सब चीजें, डब्बा ट्रेडिंग फलना दिखना, ये सारा चीज को खत्म करने के लिए टाइम पीरियड को, जो सेटलमेंट साइकिल का जो टाइम पीरियड उसको घटा घटा के कम किया गया है, ताकि जो जितना भी फ्रॉड हो वो उसको कम किया जा सके। तो अब T+0 पे यहाँ पे काम होने लगा है, कुछ कुछ शेयरों में हो रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आप। डेरिवेटिव मार्केट एक होता है, देखिए इक्विटी मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कैश में काम होगा सब। तो कैश में काम कैसे होगा कि आपने 5 रुपए का शेयर लिया तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, उसके बदले आपको शेयर मिल गया। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब यह है कि इक्विटी मार्केट के बेस पे हमने डेरिवेटिव मार्केट बना दिया। अब यहाँ पे एक चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, अब वो ये है कि जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, अब देखना आप यहाँ से ये हो गया आपका मार्केट, ये मार्केट हो गया। तो मार्केट में इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इसको 28 कर देते हैं, और ये जो है अब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो मार्केट में 2 सेगमेंट है। एक हो गया आपका इक्विटी मार्केट, मतलब 3 सेगमेंट है, इक्विटी है, कमोडिटी है और डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे और करेंसी भी है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाते हैं, हम लोग अभी यहीं पे रहेंगे। और इसको देखो, आप समझने की कोशिश करो। तो एक हो गया आपको यहाँ पे ये इक्विटी मार्केट हो गया,
इक्विटी मार्केट हो गया। इक्विटी मार्केट का मतलब हुआ कि आज ही खरीदे आज ही बेचे, सेटलमेंट कल परसों हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसकी वैल्यू पर्सनली कुछ नहीं है, ध्यान रखना आप। इक्विटी में इक्विटी की अपनी वैल्यू है, डेरिवेटिव की पर्सनली वैल्यू नहीं है। वो क्या होता है कि इक्विटी से उसकी वैल्यू डिराइव होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि डेरिवेटिव मार्केट। जैसे हम यहाँ पे आपको कोई स्टॉक हो गया, जैसे मान लो कि हमने कोई यहाँ पे स्टॉक ले लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे रिलायंस है, ठीक है। तो रिलायंस के जो डेरिवेटिव होगा वो दो होगा। एक होगा यहाँ पे रिलायंस का डेरिवेटिव में, एक होगा आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइप कर, एक हो गया यहाँ पे ऑप्शन, और जिसका टाइम पीरियड 7 डेज का है। इस साइकिल जो इंड का साइकिल जो है, टाइम जो है इसका वह जो है सो 7 डेज का है कि 7 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और एक होता है फ्यूचर यहाँ पे, जिसका टाइम पीरियड जो है आपका 30 डेज का है। तो आपके पास में यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक ऑप्शन हो गया, एक फ्यूचर हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर आप एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो उसकी पर्सनल वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे कि इसकी रिलायंस में स्टॉक की वैल्यू है, ऑप्शन में जो है सो स्टॉक 2500 या 3000 का चल रहा है, तो मालूम चलेगा कि ऑप्शन जो है वो जो है सो आपको चल रहा है 30 रुपया पे। मतलब ये हुआ कि 3000 का स्टॉक आपको 30 रुपया में मिल जाएगा। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब 7 दिन के लिए प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप पहले डिसाइड कर लो कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम ऊपर के भाव वाला चीज खरीदेंगे, मतलब कॉल खरीदेंगे, या अगर हमें बेचना होगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे। ये अलग चीज होगा, कॉल और पुट अभी हम नहीं समझा रहे आपको। मैं बता रहा हूं कि आपको प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑप्शन जो 2500 का या 3000 का वो आपको 30 रुपए में मिल गया, और फ्यूचर में 2500 का चल रहा है तो ये आपको हो सकता है कि 2200 या 2100 का मिल जाए। लेकिन इसमें टाइम पीरियड कम है, 7 दिन का है, और फ्यूचर का टाइम पीरियड 30 दिन का है। तो अब यहाँ पे आपको मतलब कि मान लो कि एक लॉट जो है, तो यहाँ पे रिलायंस का एक स्टॉक का वैल्यू एक है, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज का वैल्यू होता है। तो उसमें क्या है कि एक बंच में आपको स्टॉक मिल जाता है, और आप ऊपर जाना है या नीचे जाना है, पहले से आप स्पेकुलेट करके आप उस चीज को खरीद लो कम पैसे में, तो आपको पूरा पैसा न दे करके कम पैसे में ही आपको ज्यादा सामान मिल जाएगा, और जो है सो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि मान लो कि आपके अगेंस्ट में गया तो आपको नुकसान भी दे सकता है वैसे ही वो। तो ये जो है सो मार्केट को हेज करने के लिए, लॉस से कम पीरियड में बचाने के लिए डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कहता है यह कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज हमारे इंडिया में हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड के जितने बड़े फर्म है जो कि म्यूचुअल फंड है, एफआईआई हैं, वो क्या कर रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिव हैं। और यहाँ पे फंसता कौन है? तो रिटेलर फंसता है। अभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि रैंक इन थर्ड वर्ल्ड एनर्जी सेगमेंट में हमारे पास में जो ट्रेड्स हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ऑनरेबल जो है सो एलजी जेएनके के उन्होंने जो इनाग्रेट किया सिटी स्कैन सेंटर फॉर द इंडियन आर्मी 92 बेस हॉस्पिटल। जो न्यूज होगा यहाँ पे आपको वो चीजें दिखती रहेगी, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो टॉप गेनर हैं, जो आज या कल में जितने भी टॉप गेनर है वो, और टॉप लूजर है वहां यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मार्केट स्टैटिक्स में आप देखोगे कि कितने स्टॉक ट्रेडेड हो रहे हैं, एडवांस कितना है, डिक्लाइन कितना, अपचेंज कितना है, ये सारा चीज। और 52 वीक हाई और 52 वीक लो, यहाँ पे 52 वीक हाई में 122 स्टॉक है और 52 वीक लो में इतने हैं। मतलब कि यहाँ से आपको ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। अब लेकिन ये आपको चीजें रीड कैसे करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आज अपर सर्किट में स्टॉक 179 था, लोअर सर्किट में स्टॉक 35 था। तो इससे आपको पता चलेगा, जब भी एनएससी का डेटा खोलोगे तो आपको इससे सब चीजें निकलेगा, वो आपको बताएगा, आप उसका एनालिसिस करोगे। ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में कारपोरेट अनाउंसमेंट को लेकर के है कि यहाँ पे कोई कंपनी अपना मतलब कि शेयर स्प्लिट कर रही है या राइट इशू ला रही है या एफपीओ ला रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो जैसे आपको यहाँ पे नगरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है सो बुक क्लोजर किया है, उसके बारे में यहाँ पे बताएगा। उसके बाद में स्टॉक का बोर्ड मीटिंग वगैरह होगा, उसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। कारपोरेट एक्शन जो भी है वो यहाँ से आपको डॉक्टर लाल पैथ का कारपोरेट एक्शन आया है, मोतीलाल ओसवाल का आया है, तो यहाँ से और भी आप देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे कारपोरेट एक्शन में टाटा मोटर्स का भी है, डिविडेंड 3 रुपए पर शेयर दिया गया है। कीर्ति इंडस्ट्रीज में जैसे एनुअल ग्रीन बोलते कि जनरल मीटिंग हुआ है डिविडेंड के लेकर के। कीर्ति इंडस्ट्री लिमिटेड में जैसे यहाँ पे वही चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किया है, उसको लेकर के है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट्स क्या है, ऐसे भी जो है सो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये हम लोग जो है सो धीरे धीरे समझेंगे। सर्कुलर जो आता है, जैसे आपका एनएससी से कोई नियम रूल चेंज किया जाता है, वो सर्कुलर कहलाता है। प्रेस रिलीज कुछ बताना है, कुछ नया हुआ वो हो गया, और मीडिया कवरेज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एनएससी जो है सो आपको कुछ हाइलाइट्स दिखा रहा है कि हम आजकल क्या क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट, उसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे, और उसके लिए फीस भी है यहाँ पे इतना। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है कि पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स एंड द मशीन लर्निंग को लेकर के है। फिनटेक अप्लाइड फाइनेंशियल एनालिटिक्स को लेकर के है कि आप यहाँ पे कोई कोर्स भी कर सकते हैं आईआईएम कुशीनगर से। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड एनालिसिस को लेकर के, यहाँ 6 मंथ का लाइव ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स है वो हो गया। उसके बाद में यहाँ पे समर कैंप बूट कैंप्स वगैरह को लेकर के है। 5 डेज इमर्जन एक्सपीरियंस अप ऑन न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर के है। ब्लॉकचेन हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग AIML हो गया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन हो गया, डेटा एनालिसिस, ये नए नए जो कोर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद में जो है सो आपको कंटिन्यूइंग द प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर के यहाँ बात किया गया, निसम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने जो है सो एनएससी का इंटरफेस कैसा है इसके बारे में समझा। अब यहाँ पे होम हो गया, अबाउट हो गया, मार्केट डेटा, इन्वेस्टमेंट, इसको एक एक करके समझेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे रीड करते हैं, ऑप्शन चेंज क्या होगा, लिस्टिंग क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, सर्कुलर क्या है, डेली रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, हॉलीडेज हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, कॉन्टेक्ट, ये सारे चीज को हम लोग जो है सो समय के साथ सीखेंगे। और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस चीज को एनालिसिस करके और चीजों को डिसाइड करना है। तो आज के सेशन में इतना ही है। धन्यवाद।